ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट में कोल प्राइसेस के इंक्रीज होने की बात की जा रही है। इनफैक्ट कई सारी और बातें सामने आ रही हैं। कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव मिनिस्ट्री दे सकती है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर भी यहाँ पर इंसेंटिव देने की बात हो रही है। सारी इंटरेस्टिंग बातें, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट क्रूशल बातें एक खास कॉन्वर्सेशन में कैप्चर की कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए एक बार वो इंटरेक्शन पहले सुनिए। ऑलरेडी जो माइनिंग सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया है, ये बहुत बड़ी रिफॉर्म है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन द रिसेंट पास्ट। फॉर एग्जांपल एंड यूज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, कैप्टिव नॉन कैप्टिव हटा दिया है, और जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस थे 21 लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस, ये सभी जो क्लियरेंसेस वगैरह है, दीज थिंग्स वेर अगर मेरा वर्किंग माइन है, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा माइनिंग लीज एक्सपायर हो गया, अगर किसी को नेक्स्ट देते हैं तो पूरा वो क्लियरेंसेस लाइसेंसेस फिर से लेना पड़ता था। आज के दिन में पूरा वो एज इट इज़ नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र होगा, न्यू लेसी को ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ द चेंज वी हैव ब्रॉट। एंड यूज रिस्ट्रिक्शन टोटली हमने हटा दिया है, और जो अर्ली प्रोडक्शन करते उसके लिए भी माइंस में भी इंसेंटिव है। ऐसे बहुत चीज़ों में जो हमने बदलाव लाया है, इसके कारण इस 1.5 बरस में 102 blocks have been auctioned। अभी 86 माइंस NIT नोटिस इनवाइट फॉर टेंडर हो गया है। उसमें जो मैं एक आप चीज़ को भी मैं बताता हूँ, मैं किसी का राज्य का नाम नहीं लेता हूँ। जब हमें माइनिंग रिफॉर्म्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कर रहे थे, बहुत लोग इसका विरोध किया, स्टेट विरोध किया। जो स्टेट विरोध किया वही स्टेट, वही राज्यों ने आज अच्छे तरह से मैं नहीं करे, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई कारण से वो अपोज किया। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी जो रिफॉर्म्स बाकी राज्यों ने किया, तो उनको भी लगा हमारे राज्य में हो सकता है। उधर भी अभी 3, 4, 5 गुना तक उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मैं एक ही राज्य का उदाहरण देना चाहता हूँ, उड़ीसा का 25,000 करोड़ उनका रेवेन्यू था, 50,000 हो गया। बाकी राज्यों को भी, छत्तीसगढ़ रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो एंड मेनी स्टेट्स दे हैव एक्नॉलेज, स्पेशली उड़ीसा तो ओपनली एक्नॉलेज किया है, माइंस में जो रिफॉर्म्स हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, ही टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस रिफॉर्म्स ऑफ माइनिंग सेक्टर। मैं सर एक क्वेश्चन NMDC से रिलेटेड पूछूंगा। एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी थी माइंस मिनिस्ट्री की ही, जो कि लो ग्रेड आयरन ओर है उसको हायर ग्रेड आयरन ओर में तब्दील करने के लिए कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें ये कहा है कि जो रॉयल्टी है उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लो ग्रेड आयरन ओर को हायर ग्रेड में तब्दील किया जाए। तो उस कमेटी के रिपोर्ट पर आप क्या करेंगे? उसको फाइनल किया गया है, और क्या प्राइवेट कंपनीज़ के साथ आप इस पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं, देखो, रॉयल्टी का तो रॉयल्टी तो बहुत, हमारा जो रॉयल्टी है राज्यों को जो मिलता है बहुत कम है। इसमें कई प्रीमियम वगैरह का सवाल है, और इसके बारे में जो लो ग्रेड का है उसमें तो अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी के बात अभी चल रहा है। उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री दी अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री, हमारे तरफ से रॉयल्टी का जो फिक्स्ड रॉयल्टी है, सबको एक ही रॉयल्टी होता है। सिफारिश तो आप ही करेंगे? नहीं, सिफारिश एक सोच चल रहा है कि जो लो ग्रेड आयरन का एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है, उसका डिमांड है मार्केट से, इंडस्ट्री से, उसको कम कर दिया जाए। तो हमारा संज्ञान में है, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत हमारा चल रहा है। ओके सर, एक आखिरी सवाल, क्या कोल प्राइसेस में बढ़ोतरी को लेकर भी कुछ प्रस्ताव है जिस पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी समय से कोल इंडिया ने प्राइसेस रिवाइज नहीं किए हैं और ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, आपने स्वयं का प्रश्न में ही आपने उत्तर भी दिया है। ग्लोबल का इतना प्राइस ज़्यादा हो, ग्लोबल कोल का प्राइस इतना ज़्यादा है, फिर भी हमारा जो पावर सेक्टर का जो पावर रिक्वायरमेंट है, स्पेशली गरीब लोगों के देने के लिए, पावर इज द मोस्ट वन ऑफ द, इट हैज़ बिकम इनएविटेबल थिंग इन द ह्यूमन लाइफ। सो इसीलिए हमने पावर का प्राइस न बढ़े, पावर का प्रोडक्शन का कॉस्ट न बढ़े, इसीलिए हमने अभी तक तो नहीं किया है। लेकिन जैसे आपने बताया, कम से कम 3-4 बरस से कोल का हमने दाम नहीं बढ़ाया है। दुनिया में 14,000-15,000 पर टन है, हम दे रहे हैं 1,800 रुपीज़ में। 1,800 रुपीज़ में हम दे रहे हैं, दुनिया में है 15,000। ठीक है, हमारा ऐश कंटेंट ज़्यादा है तो भी
कम से कम को 10,000 में तो करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम अभी तो एज ऑन डेट थोड़ा मार्जिनली हमको इंक्रीज करना है, लेकिन कब करेंगे ये अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच सर, हमको वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू। प्रहलाद जोशी ये बात बिल्कुल साफ साफ बताते हुए कि देखिए विदेशों में चलता है कोयला 15,000 का, हमारे यहाँ पे 1,800 का है। वो कह रहे ठीक कैश कंटेंट ज़्यादा, फिर भी 10,000 तो लाओ। यानी कि सरकार इस चीज़ के बारे में सोच तो रही है गंभीरता से कि डोमेस्टिक कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। और देश की सबसे बड़ी कोयले निकालने वाली जो कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया। ये देश की नहीं है तो विश्व की बड़ी कंपनीज में से भी एक है। तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। कल एक्स डिविडेंड की वजह से थोड़ा एडजस्ट था, नीचे था, लेकिन आज फिर से इसने स्पीड पकड़ ली है। खैर सरकार अपना काम जो कर रही है वो कर रही है। देश की